मेरा नाम अवंतिका है और मैं बड़ी जिंदा दिल, हंसमुख और मुंहफट हूँ। मेरे घर में भी ऐसे ही मुझे रखा गया जैसी मैं थी। मुझे ज़्यादा रोका टोका नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे टोका नहीं गया। पहले मेरी मम्मी पापा ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त भी बने। लड़कियां तो कम थी, लड़के ज़्यादा। मेरी माँ को मेरी चिंता रहती कि कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या गुल खिलाएगी। पर मेरे पापा कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, ऊपर वाले ने इसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने शुरू कर दिया। कई तो घर तक पहुंचते ही नहीं थे, उसके पहले ही केवल इसलिए मना कर देते थे कि लड़की बोलती बहुत है। अब बताओ भला यह भी कोई कारण हुआ रिश्ता ना करने का, किसी को रिजेक्ट करने का। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बोलो तो बिंदास। अब मैंने सुना कि एक लड़का घर तक पहुंच गया, मतलब वो देखने आने वाले हैं सोमवार को। देखने आने वाले के बारे में माँ ने मुझे पहले ही कड़ाई के साथ बोल दिया कि मैं अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके रखूं। आदर्श और उसके घर वाले मुझसे मिलने आए और फिर जैसा कि होता है चाय नाश्ता होने के बाद आदर्श और मुझे अकेले में बात करने को कहा गया। मैं कब से अपने आप को रोक के बैठी थी, इतना चुप तो मैं कभी रही ही नहीं थी। फिर क्या था, जैसे ही वो आए मैंने बोलना चालू किया। मैंने सब पूछ लिया जो मेरे मन में था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक है कि नहीं। बीच में मुझे लगा कि कहीं यह मना ना कर दे, पर आदर्श को मेरी यह बातें भी बहुत पसंद आई। घर वालों ने शादी करा दी। आदर्श बड़ी सिटी में रहते थे, वहीं अच्छी जॉब है उनकी, इसलिए शादी के 2 महीने बाद मैं भी वहीं चली गई। आदर्श सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे तो 7 बजे वापस आते थे। ऑफिस के सारे उनके फ्रेंड एक दिन हमारे घर खाना खाने पर आए। शादी के बाद यह पहली बार था जब सब मिल रहे थे। उस समय तो मैंने बात नहीं की, लेकिन जब घर में आदर्श आए तो मैंने सबके साथ खूब गप्पे लड़ाए। आदर्श के बारे में पूछा। आदर्श मुझसे बोल रहे थे कि यह मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। उसमें ही आदर्श का एक दोस्त था रोहन, वो पहले ऑफिस में ही था लेकिन अब वो मॉडलिंग करने लगा था। मैंने उसके साथ भी खूब बातें की। वो मुझसे खाना सीखना चाहता था। मैंने भी बोला आ जाओ, मैं तुम पूरा दिन फ्री रहती हूँ, कभी भी आओ। आदर्श सुबह जब ऑफिस गए तब रोहन अगले दिन सच में खाना सीखने ही आ गया। थोड़ा बहुत मैंने उसे सिखाया और शाम को वो वापस चला गया। आदर्श अपनी कैब भूल गया था। जब आदर्श ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा घर पे कौन आया था, क्योंकि उन्हें कैब दिखाई दे दिया। मैंने बोला रोहन कल खाना सीखने को बोल रहा था, आज आ भी गया। अभी तुम्हारे आने के पहले ही तो गया है। उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ हो गया। वो बोला अच्छा इतना रुका तो मुझसे भी मिल लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ऑफिस से आए तो आदर्श घर पर ही था। आदर्श उनसे मिले, उनकी कुछ बातें हुई। जब वो गया तो वो बाथरूम में फ्रेश होकर आए और जैसे कि मेरी आदत थी मैं पूरी दिन की कहानी बड़बड़ करके उनको बता रही थी। वो एकदम से मुझ पर चिल्ला उठा, बोले चुप ही रहा करो, इतना बकवास क्यों करती हो। ऑफिस के काम करके आता हूँ, तुम्हारी तरह मजे नहीं करता घर पर। ऐसे गुस्सा मुझ पर कभी किसी ने नहीं किया था, मेरे पापा ने भी नहीं। मेरी आवाज़ बंद हो गई और आंसू शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें किस बात पर इतना गुस्सा आया। हम दोनों में बात बंद हो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया जो आदर्श इतना शांत रहने वाले मुझ पर इतना भड़क गए कि मुझ पर चिल्ला उठे। मम्मी ने मुझे जोरदार डांट लगाई और बोला तुझे रोहन को घर बुलाने की क्या जरूरत थी। मुझे समझ नहीं आया। माँ बोली कि बेटा वो अभी तुझे पूरी तरह जानता नहीं है और वो तेरा पति है। अगर दूसरे किसी के साथ ज़्यादा घुलेगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। मुझे थोड़ा समझ आया कि उनका मूड क्यों खराब हुआ है। अगले दिन फिर रोहन आता है सीखने के लिए। अब रोहन को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था तो 1-2 महीने के लिए वो बाहर जाने वाले थे। आदर्श ऑफिस से आए तब रोहन को मैंने रोक रखा था। आदर्श का मुंह उतरा हुआ था। उसे देखकर
सुनकर और ज़्यादा खराब हो गया। बातों बातों में मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, रोहन को कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो बाहर जा रहा है। साथ ही मैंने यह भी कहा कि फेमस हो जाओ तो प्लीज़ अपनी इस बहन को भूल न जाना। रोहन बोला, अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर खा खा कर तो इन्फेक्शन हो रहा था। आदर्श के चेहरा अब बदल गया था। उसके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। रोहन गया। मैं आदर्श से बात अभी भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो मुझ पर भड़का हुआ था। आज उनके तेवर बदल गए थे। आदर्श मेरे पास आना चाहते थे मुझे मनाने के लिए। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश भी की। तब मैंने बोला कि मगर आप कल क्यों गुस्सा हुए थे, इस बारे में मुझे सही बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो बोले, ऐसे ही कुछ ऑफिस में ज़्यादा काम था। मैंने कहा, कहीं मुझे पता है। वो बोले, क्या? मैं बोली, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का है। आप अगर मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलतफहमी पाल के बैठे हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कि कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं। आपकी जगह मैं होती तो शायद वही सोचती जो आपने सोचा, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ के सब बातें सॉल्व कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। अब वो मुझे ज़्यादा समझदार समझने लगे। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर करने की। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से बात करिए। बात ही बिगड़ गई तो फिर हम बात को बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कहानी की पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।